प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या करने के बाद उसे सरेआम जिंदा जलाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तोगड़िया ने कहा कि बांग्लादेश नमक हराम है। भारतीय सेना के पराक्रम से बांग्लादेश बना, लेकिन आज वहीं पर हिंदू युवक की इस तरह की हत्या करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भेजे जाने वाला नमक, चावल और अन्य तरह की मदद को केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। जैसे इजराइल की 1 करोड़ की आबादी में 50 लाख से ज्यादा लोग लड़ सकते हैं, मानी 12 अरब देशों में जितने सैनिक नहीं हैं, इतने 12 अरब देश की पॉपुलेशन है 15 करोड़, उनके पास जितने सैनिक नहीं है, इतने सैनिक अकेले इजराइल के पास है। क्योंकि जो यंग है, लड़ सकता है, वह प्रत्येक ने सैनिक ट्रेनिंग ली है। हम भी पूरे हिंदू सिख समाज जो वीर है, ये विजेता बनकर खड़ा रहे, ऐसा शौर्य है ही। उनको प्रोत्साहन देने का काम अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, यह हमारे संगठन हिंदुस्तान में कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को लेकर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भलीसा में गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की लपटें डोडा जिले के भलेसा तक पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सड़कों पर हुजूम साफ देखा जा सकता है। हाथों में बैनर और झंडे और गूंजते नारे, इन सब ने माहौल को पूरी तरह आंदोलित कर दिया। सनातन धर्म सभा भलेसा की अगुवाई में निकले गए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्थानीय निवासी, सामाजिक संगठन और युवा सभी एक साथ सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले, तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और हाल ही में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की घटना ने लोगों के मन में आक्रोश भर दिया, जिसके खिलाफ भलेसा की धरती से बड़ा संदेश दिया गया। वहाँ पर मेडिकलाइजेशन जो शुरू हो गई है पाकिस्तान की वजह से, उस पाकिस्तान की वजह से जो बांग्लादेश को भी डेवलप नहीं होने देना चाहता है, वहां पर एक गलत किस्म का माहौल और वहां का तख्ता पलट करके उन्होंने जो वहां पर एक खेल रचाया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बांग्लादेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बांग्लादेश के दुर्भाग्यपूर्ण, और बांग्लादेश को इससे बहुत नुकसान होगा और उसको इसके बहुत बुरे खमियाजा उठाना पड़ेगा। हम यहाँ के अपने इस जुलूस से बांग्लादेश को पूरा चेतावनी देते हैं कि अगर उसने ये निर्मम हत्याएं यहाँ पर बंद नहीं की तो उसका बहुत बुरा खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की है कि वो इस मुद्दे को सख्ती से उठाए, बांग्लादेश सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल मजबूती से रखा जाए। पुनः बांग्लादेश ने जो एक बड़ी कायराना हरकत की है, जिससे हमें इस प्रोटेस्ट करने के लिए जो है मजबूर किया है, क्योंकि बांग्लादेश में जो केवल 22% हिंदू थे, उनको घटाकर आज 7% पर लाया गया है, और वहाँ भी उनको आराम की नींद जो है सोने नहीं दे रहे हैं। दिन ब दिन जो है बांग्लादेश की जो काली करतूत वाली सरकार जो है, जो तानाशाह जो वहाँ है, वो हिंदू को दिन दहाड़े मार रहा है, जिंदा जला रहा है। ऐसी सरकार पर जो है हमें इस प्रोटेस्ट करने के लिए जो है मजबूर किया। लोगों का कहना है कि ये मामला सिर्फ एक धर्म का नहीं, बल्कि इंसानियत का है। किसी भी समुदाय के साथ हिंसा और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीड़ के हमलों ने कई परिवारों को तबाह कर दिया और अब चुप रहने का वक्त नहीं रहा। बांग्लादेश अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आता है, तो यह जुलूस कुछ और प्रदर्शन करने की जो है किस पर आएगा,
फिर आगे नहीं, आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि आगे फिर वो घबराने वाले हम लोग नहीं है। आज वो महाराणा प्रताप की औलादे जिंदा है, शिवाजी मराठा की औलादे जिंदा है। भलेसा डोडा से उठी ये आवाज अब सीमाओं के पार संदेश दे रही है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। अब दुनिया को फैसला करना होगा कि अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना है या खामोशी ओढ़ लेनी है। न्यूज़ 18 के लिए भलेसा से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के काशीपुर में कश्मीर शॉल बेचने वाले शख्स से हुई मारपीट मामले में उत्तराखंड में एफआईआर दर्ज की गई है और मुख्य आरोपी बजरंग दल के नेता अंकुर सिंह को बनाया गया है। यह जानकारी जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने दी है। जेकेएसए के मीडिया कोऑर्डिनेटर मीर जुबैर ने कहा कि आईजीपी कुमाऊं क्षेत्र रिद्धिमा अग्रवाल ने जेकेएसए को बताया कि पुलिस टीमें पहले ही भेजी गई हैं, छापेमारी जारी है और जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारियां होने की संभावना है। जेकेएसए ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड पुलिस से अपील करते हैं कि वो जल्द निष्पक्ष जांच कर इसमें शामिल सभी लोगों को कड़ी सजा सुनिश्चित करें ताकि पीड़ित को इंसाफ मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उत्तराखंड में कश्मीरी कारोबारी पर हुए हमले का सांसद आगा सैयदरोहिल्ला ने विरोध जताया है और उत्तराखंड सरकार से कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगा रोहिल्ला ने कहा कि किसी भी नागरिक को देशभक्ति साबित करने के लिए मजबूर करना संवैधानिक आजादी और मानवीय गरिमा का उल्लंघन है। राष्ट्रीय वफादारी को धमकी देकर लागू नहीं किया जा सकता है और ना ही ये जवाबदेही सुशासन और कानून के शासन की जगह ले सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल में कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर हुए हमले के मामले में बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने उत्तराखंड और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा है और इन मामलों के लिए जिम्मेदार लोगों को कार्रवाई करने की मांग की है। सांसद इंजीनियर रशीद ने कहा कि ऐसी चीजों से उन राज्यों की छवि खराब होती है जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वहीं पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सरताज मदनी ने देश के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई और कहा कि सांप्रदायिक नफरत खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में माहौल बहुत दुखद है और बीजेपी जानबूझकर सांप्रदायिक नफरत फैलाने का मिशन चला रही है। मदनी ने आगे कहा कि सिर्फ भगवान ही देश को और बिगड़ने से बचा सकते हैं। सरताज मदनी पीडीपी की ओर से आयोजित एक दिन के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा सहित दक्षिण कश्मीर के जिलों से पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल थे। सियासी समाजी हालात बन रहे हैं और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के सियासी हालात, इस पे बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ पीडीपी के नायब सदर और सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी। मोदी साहब, आज आप लोगों ने एक बैठक भी बुलाई, जनूबी कश्मीर के जितने भी लीडरान हैं, वर्करान हैं, सीधा आप आए, लेकिन जो मुल्क में हालात हैं अभी कम्युनल हेट्रेड, दूसरी चीज़ों में दूसरी भाषा में जो हालिया दिनों नीतीश कुमार का मसला और दीगर चीज़ें, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुल्क में नफरत की सियासत चल रही है। इसमें मुझे लगता है डिवाइन इंटरवेंशन होना चाहिए कि जो नफरत फैलाई जाती है मुल्क में, उसके लिए तो मुझे लगता है अल्लाह ही कुछ करे तो तभी तो ये हल हो सकता है, वरना जो बीजेपी का मिशन है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, वो जब लोग कोई मसला पूछते हैं तो वो या तो हिंदू मुस्लिम बोलते हैं या मंदिर मस्जिद बोलते हैं। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये वही अपनी पॉलिसी चलाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है आज भी क्रिसमस का त्यौहार है, पूरे अक़वाम आलम में मनाया जा रहा है। ऐसे में बजरंग दल ने कुछ जगहों पे जो है रोड़े अटकाए। इनका तो काम ही यही है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाएगा। जब इनको आप बोलेंगे, आपने बोला था 2 करोड़ नौकरियां, तो वो बोलेंगे फलानी जगह हमको वो मंदिर का मस्जिद का फसाद है वो उठाना है। अच्छा, ये जो आपने आज कहा कि आने वाली हुकूमत पीडीपी की होगी और साथ में आप लोगों ने जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के हवाले से भी बात की कि उनकी जो बरसी है उसके हवाले से भी तैयारियां, वो तो अकीदत की बात है, लोग तो आएंगे, लेकिन बेसिकली हमने आज जो बैठक बुलाई थी
4 जिले के जोमा हजरात उनके साथ। आगे बढ़ेंगे। रिजर्वेशन पर एनसी सांसद आगा रूहुल्ला ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को चेतावनी दी है। आगा रूहुल्ला ने छात्रों की मांगों के मुद्दे पर सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर कल तक छात्रों की मांगों को नहीं सुना गया तो रविवार से वो छात्रों के साथ उसी स्थान पर धरने पर बैठेंगे जहां पिछले साल 23 दिसंबर को प्रदर्शन हुआ था। तो आगा रूहुल्ला एक बार फिर से उनके तेवर सख्त हो रहे हैं और अपनी ही सरकार को आगा रूहुल्ला ने कल तक का अल्टीमेटम दिया है कि सरकार अगर रिजर्वेशन के मुद्दे पर कदम नहीं उठाती है तो फिर कल से उनका जो धरना है वो शुरू होगा। सरकार के खिलाफ वो एक तरह से आवाज बुलंद करेंगे और छात्रों की जो मांग है, रिजर्वेशन को लेकर जो मांग है, उस मुद्दे पर वो धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो सरकार को कल तक का अल्टीमेटम दिया है आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने और कहा है कि कल तक छात्रों से सरकार बात करे, इस मसले को हल करे। आगा रूहुल्ला ने सरकार को एक तरह से अल्टीमेटम दिया है, सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि धरने पर बैठने की बाकायदा चेतावनी दी है। तो सरकार को कल तक का अल्टीमेटम दिया गया है आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी की तरफ से। अब देखना यह अहम होगा कि सरकार का अगला कदम क्या कुछ होता है आगा रूहुल्ला की इस वार्निंग पर, इस अल्टीमेटम पर, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो रहा है। पिछले साल 23 दिसंबर को धरने पर आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी बैठे थे और इस बार भी दिसंबर का महीना चल रहा है। साल 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मुश्किलात है वो खत्म नहीं हो रही हैं। उमर सरकार के सामने एक बार फिर बड़ा चैलेंज है। आगा सैयद रूहुल्ला ने धरने पर बैठने की वार्निंग दी है। सरकार को कल तक का अल्टीमेटम दिया है आगा सैयद रूहुल्ला ने। बाकायदा एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और उन्होंने जो वार्निंग है वो एक तरह से दी है और उन्होंने कहा है कि सरकार छात्रों के जो मसला है उसे हल करे, छात्रों से बातचीत करे और ये अपील की है आगा सैयद रूहुल्ला ने। और अनंतनाग से बड़ी खबर आ रही है जहां पर डंगरपुरा में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। सुरक्षा बलों ने शुरू किया है सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो अनंतनाग से बड़ी खबर जहां डंगरपुरा में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। सुरक्षा बलों ने शुरू किया है सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है सुरक्षा बलों ने। अनंतनाग से बड़ी खबर आ रही है जहां पर डंगरपुरा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, तलाशी अभियान शुरू किया गया है और मुश्तबा और ये तस्वीर आप देखिए, अनंतनाग की तस्वीरें हैं जहां पर पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में लिया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है अनंतनाग के डांगरपुरा इलाके में। दरअसल ये भीड़भाड़ वाला इलाका है, ये पूरा मार्केट का इलाका है और यहाँ पर गुजरने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। नाका लगाकर बैरिकेडिंग कर पूरे इलाके की जांच पड़ताल की जा रही है और संदिग्ध जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा के सलकूट इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी ली जा रही है। तो कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा के सलकूट इलाके से खबर है जहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे। पुलिस ने सीआरपीएफ और एसओजी के साथ मिलकर पूरे श्रीनगर में महत्वपूर्ण जगहों पर तलाशी ली है और दरअसल शुक्रवार को कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक वीके बेड़ी ने एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी और उस बैठक में अधिकारियों को चेक पॉइंट्स को मजबूत करने, खासकर रात के समय और घाटी भर में संवेदनशील जगहों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सीआरपीएफ और एसओजी के साथ मिलकर पूरे श्रीनगर में जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं उनकी वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया। गाड़ियों की तलाशी ली गई, हर आने जाने वालों पर नजर रखी गई। दरअसल कश्मीर जोन के
पुलिस महानिरीक्षक वीके बेडी ने एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी और उसमें उन्होंने अधिकारियों को चेक पॉइंट्स को मजबूत करने के आदेश दिए थे। और चलिए कश्मीर से अब हिमाचल का रुख करेंगे, जहां से हड़ताल पर जा सकते हैं हिमाचल के डॉक्टर्स। आईजीएमसी मारपीट मामले में डॉक्टर की बर्खास्तगी रद्द करने की मांग की जा रही है। सरकार को सुबह 9:30 बजे तक की डेडलाइन दी गई है और आपको बताते चलें कि आज से डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जा सकते हैं। खास तौर से आईजीएमसी में मारपीट मामले में डॉक्टर की बर्खास्तगी रद्द करने की मांग है। सरकार को सुबह 9:30 बजे तक डेडलाइन दी गई है डॉक्टरों की तरफ से, और अगर सरकार और डॉक्टरों के बीच में बात नहीं बनती है तो सरकार जो डॉक्टर्स हैं वो एक तरह से छुट्टी पर जा सकते हैं या फिर कोई बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया जा सकता है। ये पूरा मामला दरअसल आईजीएमसी मारपीट मामले से जुड़ा हुआ है, जहां डॉक्टर की बर्खास्तगी रद्द करने की मांग को लेकर आज एहतजाज करने वाले हैं डॉक्टर्स।